नमस्कार, BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पूर्वी नेमा। दिवाली खुशी, उत्सव, परंपराओं और अनुष्ठानों का समय है। यह भारत में सबसे प्रिय त्योहारों में से एक है और पूरे देश में बड़े ही उत्साह और जोश के साथ इसे मनाया जाता है। जब लोग शानदार आतिशबाजी और रंगीन रंगोली के साथ इस खुशी के त्योहार को मनाने के लिए एक साथ आते हैं, तो इस उत्सव के केंद्र में मिठाई उपहार देने की परंपरा होती है। दीपों के त्योहार में मिठाई का बड़ा ही महत्व है, तो इसी कड़ी में प्रस्तुत है अलग अलग शहरों की प्रसिद्ध मिठाइयों पर खास रिपोर्ट। दिवाली के त्योहार में मेहमानों को और लक्ष्मी मैया को शुद्ध मिठाई परोसी जाती है। वर्तमान के दौर में जहां मिठाइयों में मिलावट की शंका से हम मिठाई खाने से परहेज करते हैं, ऐसे में 95 साल पुरानी ग्वालियर की बहादुरपुरा हलवाई की दुकान आज भी अपनी शुद्धता और लजीज स्वाद के लिए पूरे देश विदेश में पहचानी जाती है। देखें खास रिपोर्ट। दीपों के उत्सव की शान मिठाई, प्रेम और गर्मजोशी का प्रतीक है मिठाई। 95 साल पुरानी ग्वालियर की बहादुरपुरा हलवाई की दुकान शुद्धता और लजीज स्वाद के लिए देश विदेश में पहचान। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से इस मिठाई का विशेष नाता। अटल जी का सबसे प्रिय था बहादुर हलवाई का लड्डू। भारतीय संस्कृति में दिवाली में मिठाई का महत्व सिर्फ एक परंपरा से कहीं ज्यादा है। समृद्धि और खुशहाली की शुरुआत का प्रतीक है। माना जाता है कि दिवाली के दौरान अपने प्रियजनों को उपहार के रूप में मिठाई देने की प्रथा उनके जीवन में सौभाग्य और सकारात्मकता लाती है, ताकि उनका आने वाला साल खुशियों से भरा हो। दिवाली के दौरान मिठाई को कृतज्ञता और भक्ति के प्रतीक के रूप में देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में भी परोसा जाता है, जिससे वे अनुष्ठानों का एक पवित्र हिस्सा बन जाते हैं। ग्वालियर की बहादुरपुरा हलवाई की दुकान आज भी अपनी शुद्धता और लजीज स्वाद के लिए पूरे देश विदेश में पहचानी जाती है। शुद्ध घी से निर्मित यहाँ का देसी घी का लड्डू लोगों की पहली पसंद है। दिवाली के त्योहार में तो इस लड्डू की डिमांड पूरे देश में रहती है। इस विशेष मिठाई को पासपोर्ट टू पीएम भी कहा जाता है। इस मिठाई का नाता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ता है। अटल बिहारी वाजपेयी इस मिठाई को बहुत पसंद करते थे। वह यहाँ अपने दोस्तों के साथ बैठकर मिठाई का स्वाद चखा करते थे। उनके लिए बहादुर हलवाई का लड्डू सबसे लजीज और प्रिय व्यंजन था। इसीलिए इस लड्डू को अटल जी के लड्डू के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी को प्रधानमंत्री से मिलना है तो दिल्ली में अगर बहादुर हलवाई के लड्डू लेकर वह जाए तो उसे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका जरूर मिलता था। आज भी यह मिठाई उस पारंपरिक स्टाइल में बनाई जाती है। देसी घी और चने की दाल की बेसन से बनी बारीक बूंदी से बने यह लड्डू किसी पहचान के मोहताज नहीं है। देसी अंदाज में कोयले की भट्टी पर यह लड्डू बनाए जाते हैं। इसका स्वाद चखने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली आदि शहरों से भी लोग खींचे चले आते हैं। मेहमानों के सामने दीपावली पर बहादुर हलवाई का लड्डू परोसना लोग अपनी शान समझते हैं। दीपावली के त्योहार में मिठाइयों का बड़ा महत्व है। मेहमानों को परोसें या फिर भगवान को भोग में अर्पित करें, वो मिठाई बड़ी अनोखी होती है। लोग चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर मिठाई अपने मेहमानों और भगवान को अर्पित की जाए। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त एक ऐसे दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकान 90 साल से अधिक पुरानी है, जिसे बहादुरा हलवाई की दुकान के नाम से जाना जाता है। ये वही दुकान है जहां पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी आकर यहाँ लड्डुओं का स्वाद चखा करते थे। मैं तस्वीरें दिखाऊंगा कि आज भी उसी पुरानी पद्धति से यहाँ बूंदी के लड्डू जो स्पेशल देसी घी में निर्मित होते हैं वो बनाए जाते हैं। कोयले की आंच में शुद्ध देसी घी में ये बूंदी के लड्डू तैयार होते हैं। एक ज़माना था जब भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तब दिल्ली में अगर कोई ग्वालियर वासी उनसे मिलना चाहता था तो इन लड्डुओं को लेकर वो उनसे सीधे मिल सकता था। कहते थे कि ये पासपोर्ट टू पीएम है। हमारे साथ इस दुकान के दुकानदार भी मौजूद हैं। इनकी तीसरी पीढ़ी है जो इस दुकान का संचालन कर रही है। बहादुरा हलवाई किसी पहचान का मोहताज नहीं है। दीपावली के त्यौहार में कितनी डिमांड रहती है इसकी?
जी ठीक ठाक डिमांड रहती है। अपना तो मेन एम रहता है कि अपने ग्राहकों को सर्व करना है। ऐसी कोई स्पेशल डिमांड भी नहीं रहती, बस ये है कि अपन दो ही चीज़ बनाते हैं तो और लोगों का प्यार है वही अपन देखते हैं बस। कहते हैं इन लड्डुओं को अटल जी के लड्डू हैं, पासपोर्ट टू पीएम। जी मैं तो बहुत छोटा था पर पिताजी से काफ़ी सुना है कि वो जब छोटे थे तब दादाजी के टाइम पे काफ़ी देर यहाँ पे बैठा करते थे अपने मित्रों के साथ और खूब घंटे यहाँ पे बिताया करते थे। फिर जब बाद में पीएम बन गए तब भी उनसे मतलब हमारे रिलेटिव वगैरह भी मिलने जब जाते थे तो वो यही कहते थे या तो लड्डू लेकर आना वरना मत आना यहाँ पे। कितने पसंद थे अटल जी को लड्डू? जी अब मैं तो बहुत छोटा था, बस यही सुना है कि उन्हें काफ़ी पसंद थे। तस्वीरें मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूंगा कि शुद्धता की पहचान अगर कुछ है तो ये बहादुरा का लड्डू है और यहाँ जो खुशबू है इन लड्डुओं की वो आपको दीवाना बना देती है। कितना पसंद करते हैं आप इस मिठाई को? हम तो जालौन से आए हैं, लेकिन पहली बार जब भी मैंने खाया है, जब भी हम ग्वालियर आते हैं ज़रूर यहाँ का लड्डू और गुलाब जामुन खा के जाते हैं जी। इसीलिए हम अभी हाल ही वहाँ से आए, सीधे यहीं आए। उत्तर प्रदेश से आए हैं? जी जालौन से आए। बहुत फेमस है ये लड्डू। हाँ बिल्कुल जी। तो देखिए काफ़ी फेमस है, दूर दराज से लोग इन लड्डुओं का स्वाद चखने के लिए आते हैं। बात दीपावली के त्यौहार की हो तो इन लड्डुओं की डिमांड बढ़ जाती है। अकेले ग्वालियर चंबल अंचल ही नहीं, मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलावा देश के अलग अलग शहरों तक ये लड्डू पहुंचते हैं। तो दीपावली के त्यौहार में अगर आप कोई अच्छी मिठाई और शुद्ध मिठाई ढूंढ रहे हैं तो इससे अच्छी मिठाई कहीं और आपको मिल नहीं सकती। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV ग्वालियर। कहते हैं आप सतना आए और खुरचन न खाए तो फिर यहाँ के लाजवाब स्वाद को आप नहीं जान पाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये खुरचन क्या है। आपको बता दें कि सतना जिले की प्रसिद्ध और लजीज मिठाइयों में से एक खुरचन है जो पूरी तरह से रसायन मुक्त है। खुरचन वह मिठाई है जो शुद्ध दूध से बनाई जाती है और सभी लोग अपने घर में बनाकर नेशनल हाईवे के किनारे बैठकर इसे बेचते हैं। हाईवे से गुजरने वाले राहगीर खुरचन की मिठाई जरूर चखते हैं और साथ ले जाते हैं। देखें खास रिपोर्ट। शुद्धता की पहचान खुरचन अपने स्वाद के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। खुरचन नहीं खाई तो आपकी सतना यात्रा है अधूरी। आपको पता है खुरचन क्या है? गांव में बनती है, हाईवे पर बिकती है, पूरी तरह शुद्ध, कीमत भी कम। खुरचन, यह सुनकर आपको लगेगा कि यह किसी चीज को जलाने के बाद खुरच कर बनाई जाने वाली कोई मिठाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका नाम सिर्फ खुरचन है। यह मिठाई शुद्ध दूध की मलाई से बनाई जाती है। मलाई की कई परतें जमने से मखमली सी दिखने वाली यह मिठाई मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक है। बात हो रही है सतना के रामपुर बाघिलान की खुरचन की। यह मिठाई यहाँ 80 साल पहले अस्तित्व में आई थी। रामपुर बाघिलान के हाईवे से इस मिठाई का स्वाद प्रदेश ही नहीं देश भर में फैल चुका है। खुरचन कस्बे के अन्य बड़े होटलों में भी बिकती है, लेकिन रोजाना खुरचन की उससे कहीं ज्यादा बिक्री सड़क किनारे की छोटी छोटी दुकानों में होती है। ये दुकानें किसी और नाम से नहीं बल्कि विक्रेता के सरनेम से पहचानी जाती हैं। मसलन दुकानों के नाम पटेल खुरचन, मिश्रा खुरचन, पांडे खुरचन वगैरह है। ये दुकानें उन्हीं की होती हैं जो खुद खुरचन बनाते हैं। दूध को एक एक पाव की मात्रा में लोहे की कढ़ाइयों में पकाया जाता है। दूध के ठंडा होने के बाद बेहद बारीकी से इसकी मलाई उतारी जाती है और उसे थाली में फैलाया जाता है। पिसी शक्कर छिड़ककर एक के ऊपर एक मलाई की परतें डाली जाती है। मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अब इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। सतना जिले के सबसे फेमस मिठाई की अगर बात करें तो जिला मुख्यालय से महज 25 किलोमीटर दूर रामपुर बघेलान तहसील खुरचन के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ सड़कों के किनारे नेशनल हाईवे पर बैठे दुकानदारों के पास खुरचन की भरमार है। हाईवे से गुजरने वाला हर दूसरा व्यक्ति खुरचन का शौकीन है। शुद्ध दूध से बनाई गई यह मिठाई अपने स्वाद के लिए प्रदेश भर में प्रसिद्ध है। जो व्यक्ति सतना के बारे में जानता है वह इस खुरचन को खाए बिना यहाँ से नहीं लौटता। ये खुरचन रामपुर बघेलान तहसील के बाघाई, तपा, बांधा, खारी, सगौनी, निमुआ, जमुना, बैरिहा सहित दर्जनों गांव के लोग अपने घरों में तैयार करते हैं, फिर सड़कों के किनारे बैठकर बेचते हैं। ये खुरचन यहाँ के कई गांवों के लोगों के जीविका का साधन है। ये मिठाई असल में सालों पुरानी परंपरा है।
जिसे लोग आज भी संजोए हुए हैं। ये कढ़ाई में एक पाव डाल के उबालते हैं उसको, और जब वो मतलब बन जाता है पूरी तरह तो उसको नीचे निकाल के फिर उससे कढ़ाई से निकाल के टाठी पे लगाते हैं। एक पाव में कम से कम 3 से 4 मिनट लगते हैं। एक पाव दूध में? हाँ। इसमें क्या क्या डलता है? इसमें शक्कर और दूध। ये आप सुबह कितनी बजे से बनाना चालू करते हैं? कितना समय लगता है? सुबह 4 बजे से। और कितनी बजे तक बनाते हैं? ये शाम के 12-1 के बीच में बन जाता है। अभी ये बिक रहा है 320 रुपए किलो अपने रामपुर में। कितना मुनाफा हो जाता होगा? मतलब 10 किलो खुरचन में 300-400 रुपए मिल जाते हैं। खुरचन बनाने वाले व्यापारी ने बताया कि खुरचन लोहे की कढ़ाई में बनाया जाता है। एक एक पाव दूध पका पका कर बनाया जाता है। ये पूरी तरह से शुद्ध होती है। इसमें किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता। 1 किलो खुरचन बनाने में 300 रुपए की लागत आती है और 350 रुपए में ये बाजार में बिकती है। ये दूध से बनती है। दूध और शक्कर से। दूध और शक्कर से? जी। तो आप दुकान यहीं कितने साल से लगा रहे हैं? 2 साल से। कितने रुपए किलो बिकती है ये बिकती है 300 रुपए किलो। खुरचन कस्बे के अन्य बड़े होटलों में भी बिकती है, लेकिन रोजाना खुरचन की उससे कहीं ज्यादा बिक्री सड़क किनारे की छोटी छोटी दुकानों में होती है। ये दुकानें किसी और नाम से नहीं बल्कि विक्रेता के सरनेम से पहचानी जाती हैं। मसलन दुकानों के नाम पटेल खुरचन, मिश्रा खुरचन, पांडे खुरचन वगैरह है। ये दुकानें उन्हीं की होती हैं जो खुद खुरचन बनाते हैं। दूध को 1-1 पाव की मात्रा में लोहे की कढ़ाइयों में पकाया जाता है। दूध के ठंडा होने के बाद बेहद बारीकी से इसकी मलाई उतारी जाती है और उसे थाली में फैलाया जाता है। पिसी शक्कर छिड़ककर एक के ऊपर एक मलाई की परतें डाली जाती हैं। खुरचन बेचने वाले व्यवसायियों की माने तो उनका पूरा जीवन यापन इसी से है। रामपुर बघेलान में कई गांवों में करीब 250 घरों में यह बनाया जाता है। 5 लीटर दूध से 1 किलो खुरचन तैयार होता है। सतना के लोग इसे अपनी धरोहर मानते हैं। इसे गाय और भैंस दोनों के दूध से बनाया जाता है। मैहर से अविनाश पांडे की रिपोर्ट। सर्दी के दिनों में कोई मीठे की फरमाइश करता है तो लोगों की पहली पसंद मुरैना की खस्ता गजक होती है। वैसे तो गजक हर महानगर शहर में बनाई जाती है, लेकिन मुरैना की गजक की बात ही अलग है। वहीं मुंह में रखते ही घुल जाने वाली मुरैना की गजक का यह बेमिसाल स्वाद चंबल का पानी, स्थानीय तिल और गुड़ की जुगलबंदी से बनता है। देखें खास रिपोर्ट। बेमिसाल स्वाद वाली मुरैना की गजक के लोग हैं दीवाने। विदेशियों को भी भाया गजक का स्वाद। मुरैना की गजक को मिला जीआई टैग। जीआई टैग के साथ अब विदेशों में होगी ब्रांडिंग। चंबल के पानी, गुड़ और तिल की जुगलबंदी से बनती है मुरैना की गजक। गजक एक ऐसी मिठाई है जो सिर्फ आपको सर्दी के 3 महीने नवंबर से लेकर जनवरी तक मिलती है। सर्दी सहित कई अन्य बीमारियों से बचाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर गजक को खाने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। पहले गजक सिर्फ 1 या 2 तरह की होती थी, लेकिन अब 25 से 30 प्रकार की गजक बाजार में उपलब्ध है। इनमें काजू रोल, चॉकलेट बर्फी, पीनट चिक्की, गजक ड्राई फ्रूट गुजिया, तिल लड्डू, गुलाब तिल बर्फी जैसे कई स्वाद की गजक मिलती है। मुरैना की गजक का भाव 360 रुपए किलो से शुरू होकर 800 रुपए किलो तक रहता है। मुरैना की गजक उत्तर प्रदेश, दिल्ली, आगरा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मुंबई, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक सहित देश के कोने कोने में जाती है। यूरोप, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे कई विदेशों में भी मुरैना की गजक को खाने वाले हैं, जो हर साल मुरैना से गजक मंगवाते हैं। 2 साल पहले मुरैना की गजक को जीआई टैग मिला। जीआई टैग मिलने के बाद गजक कारोबारी, गजक बनाने वाले हलवाइयों को फायदा मिलेगा। मुरैना से सटा ग्वालियर हो या उत्तर प्रदेश के आगरा से लेकर
दिल्ली, रायपुर, मुंबई जैसे महानगर। इन महानगरों में स्थानीय दुकानदार द्वारा बनाई जा रही गजक को भी मुरैना की गजक बताकर बेचा जा रहा था। इन शहरों की गजक में वो स्वाद और खस्तापन नहीं होता था जो मुरैना की गजक में है। मुरैना के नाम पर बन रही गजक मुरैना की साख पर बट्टा लगा रही है। जीआई टैग के बाद किसी भी शहर में कोई भी व्यक्ति मुरैना की गजक बताकर लोकल गजक को नहीं बेच सकता है। ऐसा होने से मुरैना की गजक कारोबार को फायदा होगा। गोपी गजक भंडार के संचालक आकाश शिवहरे बताते हैं कि 100 साल से ज्यादा पहले मेरे दादा गोपाल दास शिवहरे ने गजक का आविष्कार किया था। उस समय एक तरह की गजक बनती थी। अब हमारे पास 25 से 30 प्रकार की गजक बनती है। मुरैना की गजक का स्वाद चंबल के पानी, यहाँ की तिली और गुड़ के संगम से बनता है। हमारे यहाँ से गजक दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल आदि क्षेत्रों में तो जाती ही है, साथ ही यूरोप, लंदन आदि देशों में भी गजक की मांग आती है। दीपावली के त्योहार, सर्दियों में शादी समारोह में भी गजक अब उपहार स्वरूप दी जाती है। गजक में कोई मिलावट नहीं, सेहत के लिए फायदेमंद है, इसीलिए लोग मिठाई छोड़कर गजक की ओर आकर्षित हो रहे हैं। मुरैना की गजक फेमस है इसीलिए क्योंकि एक तो यहाँ जो चंबल का पानी है उसमें तासीर बहुत है और यहाँ गुड़ की क्वालिटी और तिल की क्वालिटी काफ़ी अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उत्पन्न होती है यहाँ पे। और गजक एक्चुअली तिल के अंदर फाइबर्स होते हैं, गुड़ फायदा करता है तो लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अंदर मिलावट का कोई काम नहीं है, शुद्ध गुड़, शक्कर, तिल, इसके अलावा ऐसे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं होते। बाकी ड्राई फ्रूट्स होता है इसके अंदर और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट टाइम के लिए गजक आती है, 2 से 3 महीने की। गजक बनाने वाले हलवाई बताते हैं कि गुड़ की गाढ़ी चाशनी बनाई जाती है। इस चाशनी को पत्थर की पटिया पर रखकर ठंडी करते हैं, फिर चाशनी को फेंटते हैं। इसके बाद तिली भूनकर उसे चाशनी में मिला देते हैं, जिसके बाद लकड़ी के हथौड़े से इसकी लगभग 1 घंटे तक कुटाई की जाती है। इसमें तिली, गुड़ के अलावा चंबल के पानी का उपयोग होता है। इसी पानी से गजक में खस्तापन और स्वाद आता है। तैयारी करी जाती है, गुड़ शक्कर मिला के चाशनी ली जाती है। चाशनी लेके ठंडी करी जाती है पटिया पे, वो फिर खींची जाती है। खींचने के बाद फिर अपन तिली भूंजती हैं। तिली भूंजने के बाद में फिर चक्का मिलाया जाता है। चक्का मिलाने के बाद में पटिया पे कूटी जाती है, फिर कटत से काटी जाती है। जीआई टैग लागू हो चुका है और जीआई टैग से आगे भविष्य में मुरैना के गजक के जितने भी दुकानदार हैं उनको काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि जो मुरैना के बाहर गजक, मुरैना गजक लिख के जो बेच रहे हैं गजक को, वो फिर उसको मुरैना के नाम से नहीं बेचेंगे, उसको फिर उनको स्पेशली मुरैना से गजक लेके फिर बेचनी पड़ेगी वहाँ। कुलदीप शर्मा ने बताया कि वह सिकरौदा गांव से गजक खरीदने आए हैं। आजकल बाजार में हर मिठाई मिलावटी आ रही है। गजक में गुड़ और तिली रहती है जो पूरी तरह शुद्ध होती है। यह सर्दी में बहुत फायदेमंद है। हैदराबाद और दिल्ली में मेरे दोस्त रहते हैं, उन्हें हर साल मुरैना की गजक भेजता हूँ। अभी दिल्ली जा रहा हूँ, दोस्तों के लिए 8 किलो गजक लेकर जा रहा हूँ। मुरैना की सबसे फेमस गजक शुद्ध कैसी है? क्या ये तिल्ली से बनती है और गुड़ और शक्कर से बनती है और कोई भी मिलावट की चीज़ नहीं है क्योंकि आजकल बाजार में मिठाइयों में, दूध में खूब मिलावट चल रही है। ये सबसे शुद्ध बढ़िया वो है मिठाई। गुड़ और तिल्ली से ठंड सर्दियों में बढ़िया गर्म रहती है, सर्दियों में तो और अच्छी रहती है, खाने में लाभ भी देती है और स्वादिष्ट भी है। मेरे दोस्त रहते हैं एक हैदराबाद में, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, वहाँ के लिए लेके जा रहा हूँ कम से 8 किलो गजक। कितनी गजक ले जा रहे हैं आप? 8 किलो गजक लेके जा रहा हूँ। अभी ये तो हमारा जा रहा हूँ इसलिए जल्दी में, अभी औरों से बात होंगी तो और भी कहेंगे भाई गजक लेके आओ मुरैना की। दिवाली के बाद फिर ले जानी है। मुरैना की गजक क्यों? और जगह ये फेमस है, मनाइए, मुरैना से लॉन्च हुआ है, इसका सिस्टम बढ़िया मनाते हैं। मुरैना में गजक लेने आए चौरा निवासी अभिषेक जैन ने बताया कि मुरैना की गजक जैसा स्वाद और मिठास का संगम जो मुरैना में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। मुरैना में सबसे फेमस गजक ही है, ये पूरे ऑल इंडिया में फेमस है। इस वजह से शुद्धता भी है और जो मिठास और जो स्वाद है ना वो मुरैना के अलावा और पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता। मुरैना की गजक के विदेशी इस कदर मुदीर हो गए हैं कि इस दौरान इसके निर्यात पर भी विचार विमर्श किया गया है। इसी क्रम में दुबई में होने वाले आगामी फेस्टिवल में मुरैना की गजक की ब्रांडिंग की जाएगी। बीते कई सालों से मुरैना की गजक को जीआई टैग दिलाने की कोशिश की जा रही थी, जो आखिरकार अब रंग लाई है।
मुरैना की गजक का स्वाद बीते 100 वर्षों से लोगों की जुबान पर है। ऐसे में जीआई टैग मिलने पर इसे पूरी दुनिया में अब नई पहचान हासिल होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। बुंदेलखंड, जहां के सागर की चिरौंजी की बर्फी का स्वाद जिसने चखा वो इस स्वाद का दीवाना हो गया। चिरौंजी की बर्फी के बिना इसके चाहने वालों की होली या दिवाली सभी त्योहार अधूरे से माने जाते हैं। तो आपको भी चखाते हैं, मेरा मतलब है दिखाते हैं आखिर कैसे बनती है और कहां मिलती है चिरौंजी की बर्फी। सागर की प्रसिद्ध चिरौंजी की बर्फी बुंदेलखंड से लेकर प्रदेश तक मशहूर। 101 साल पुरानी है दुकान। कई पीढ़ियां बीती पर बर्फी का स्वाद वही। सागर के हृदय स्थल 3 बत्ती चौराहे पर अगर आपको कहीं शुद्ध घी की एक मिठास भरी खुशबू आ जाए तो समझ जाइएगा कि आप चौधरी मिष्ठान भंडार की नजदीक खड़े हैं। सालों से इसका लजीज स्वाद चखने वाले कहते हैं लगभग 100 साल पुरानी इस दुकान के आसपास सब कुछ बदल गया, लेकिन चिरौंजी की बर्फी का स्वाद वैसा ही है। बर्फी की देश प्रदेश के नेता भी तारीफ कर चुके हैं और इसी बर्फी के शौकीन कई राज्यों में हैं। वैसे आमतौर पर इस चिरौंजी की बर्फी की सीक्रेट रेसिपी रमेश चौधरी की है, जो किसी को बताते तो नहीं है, पर हमारे दर्शकों के लिए उन्होंने बताया कि ये बर्फी चिरौंजी जो जंगल में पाई जाती है और शुद्ध घी के साथ बनती है। सबसे पहले शुद्ध घी में धीमी आंच पर चिरौंजी को पीसकर सेका जाता है। इसमें शक्कर का बूरा मिलाया जाता है और घी में पकाते वक्त इसमें इलायची के दाने भी पीसकर मिलाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे ये हलवे जैसी बन जाती है। अगर इसे ठंडा कर दिया जाए तो ये बर्फी के शेप में आ जाती है, नहीं तो लोग इसे ज्यादातर गर्मा गर्म हलवे के जैसा भी पसंद करते हैं। चिरौंजी की बर्फी को मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय ब्रांड के रूप में भी लिस्टेड किया था। इतना ही नहीं, इस चिरौंजी की बर्फी के लोग देश के कई राज्यों के लोगों के साथ विदेश में फैले भारतीय और कई रिश्तेदार तक इसकी लगातार डिमांड रहती है। खास बात यह है कि चिरौंजी की बर्फी के VIP भी दीवाने हैं। देश और प्रदेश के कई नेताओं को इसका स्वाद खूब भाता है। दुकान संचालक चिरौंजी की बर्फी के इतिहास को लेकर इसके दीवानों को विस्तार से बताया है, कैसे इसका निर्माण और दुकान का संचालन हुआ, कौन कौन हस्तियां इसके स्वाद में गिरफ्तार रहीं। दीपावली में वैसे तो तमाम तरह की स्वादिष्ट मिठाइयों का स्वाद लोग चखते हैं, लेकिन जो भी बुंदेलखंड की इस चिरौंजी बर्फी को दीपावली का हिस्सा बना लेता है, उसकी दिवाली खास मिठास से और भी खास हो जाती है। सागर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। अब बने रहिए BSTV के साथ। नमस्कार।